Hello everyone, this is Shalini and you're watching Math is Fun with Shalini। तो क्लास 7 के बाद आज नंबर है इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के ग्रेड 8 के पेपर को सॉल्व करने का। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये एब्सोल्युटली फ्री है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So logical reasoning से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, pointing to a man in a photograph, a woman says he is the only son of the only daughter-in-law of my only son's father। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लेडी के बारे में बात हो रही है, यानी कि वो एक वुमन है। ओके, एक वुमन के बारे में बात हो रही है कि उसके ओनली सन के फादर, उसके ओनली सन मीन्स उसका खुद का बेटा। ओके, उसके ओनली सन के फादर यानी कि उसके क्या हुआ है, हस्बैंड। इस वुमन के हस्बैंड हुए, हस्बैंड का बेटा यानी कि उसका खुद का भी बेटा हुआ। ठीक, उसके हस्बैंड की डॉटर इन लॉ। ओके, हस्बैंड की डॉटर इन लॉ यानी कि ये एक फीमेल है। तो ये जो हस्बैंड की डॉटर इन लॉ है यानी कि उनका एक ही बेटा है, इसकी क्या हुई, वाइफ। राइट, जो हस्बैंड की डॉटर इन लॉ है वो उसके बेटे की क्या हुई, वाइफ, क्योंकि उनका तो एक ही बेटा है। ठीक है, अब इनका बेटा यानी कि इसका वाइफ का बेटा, सन। ओके, अब वाइफ का बेटा जो हमारी जो बहू होती है उसका बेटा क्या होता है, हमारा ग्रैंड सन होता है या ग्रैंड डॉटर होता है। तो ये जो लेडी है वो क्या हुई, ग्रैंड मदर हुई इसकी। ठीक है, और ये जो सन है वो क्या हुआ, ये जो सन है वो इसका क्या हुआ, ग्रैंडसन। और यही हमको इसमें रिलेशन बताना था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं रिलेशन वाले, इसमें आपको है ना थोड़ा सा ड्रॉ करके समझना पड़ता है। ओके, काफी इजी होते हैं बट थोड़ा सा आपको घुमा के देते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रिलेशन बेस्ड एक जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं नीचे ऊपर आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसको आपको लिंक उसका मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको 3 डाइस दिख रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आपको इस डाइस पर दिख रहे हैं। हमें बताना क्या है कि विच नंबर इज ऑन द फेस ऑपोजिट टू 1, यानी कि यहाँ पर आपको 1 कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका जो ऑपोजिट वाला फेस होगा यानी कि यहाँ पर इसके भी ऑपोजिट यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब देखो आप 3, 5 और 6 ये तो आपको क्लियरली विजिबल है कि ये 1 के अपोजिट में नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3 भी जो है वो 1 के बाजू में है, 5 जो है वो भी 1 के बाजू में है, इसी तरह से 6 भी 1 के बाजू में है। तो ये तीनों नंबर तो कैंसिल हो गए कि ये 1 के अपोजिट में नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर क्लियरली विजिबल कि वो 1 के अपोजिट नहीं है। तो बचा क्या, ऑप्शंस में देखो 6 है, 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो अब बचा क्या, बचा हमारा ऑप्शन बी विच इज 2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 3 is the digit of each of the following 5 numbers are written in reverse order and 5 new numbers are obtained. Which of the following will be the third digit of the second highest new number? तो सबसे पहले तो ये जो नंबर्स हैं इनके हमको ऑर्डर जो है वो चेंज करना है। ठीक है, तो 513 जो लिखा हुआ है इसको हम लिख लेंगे 315। सिमिलरली सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा 627, third number is 294, fourth number is 568 and fifth number is 941. Now what they are saying, which of the following will be the third digit of the second highest? So first highest number is 941, right, and second highest number is 627. तो second जो highest number है उसका third digit कौन सा होगा? third digit हमेशा कहाँ से start करते हैं, देखो first, second, third. This is the third digit and third digit is 7. So 7 is in option number C. So C is the correct option for this question. Next question is the area of a rectangle is given. हमको algebraic form में ये area हमको दिया हुआ है rectangle का, और width of the rectangle is also given 2xy
तो हमको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है विड्थ पता है, विड्थ दी हुई है, गिवन है, एंड एरिया गिवन है, तो आपको पेरीमीटर निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल सी बात है, आप पहले लेंथ पता कर लोगे कि लेंथ क्या है, क्योंकि एरिया का आपको फॉर्मूला लगा दोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो आपको लेंथ पता चल जाएगी। जब आपको लेंथ पता चल जाएगी तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दोगे 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है ना? तो पहले हम लेंथ पता कर लेते हैं। लेंथ कैसे पता करेंगे? a इक्वल्स टू एल इंटू बी। ए इज गिवन 6x स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर x। एल हमको पता करना है, b इज गिवन 2xy। ठीक है, जब l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके नीचे डिवीजन में। ठीक, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2xy, 6x स्क्वायर y। ओके, सो l इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, ये हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, 2x and y is common, and this will be 3x plus 2y, 3x plus 2y divided by 2xy, 2xy cancel, so L equals to 3x plus 2y। L की वैल्यू हमको मिल गई है, तो अब हम निकाल लेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लगा देंगे 2 इंटू एल प्लस बी वाला। ठीक है, तो 2l है हमारे पास 3x प्लस 2y, b है हमारे पास 2xy, तो इसको हम कर लेंगे सॉल्व। सो दिस विल बी 6x प्लस 4y प्लस 4xy। हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों में ब्रैकेट को ओपन कर दिया। सो 6x प्लस 4y प्लस 4xy इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारा मेथड सेम है, बस जो नंबर्स थे उनकी जगह पर हमको अलजेब्रा दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी हमको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत आसान था, बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। Question number 5. In a class of 100 students, 30% students offered English, 20% offered Hindi. If a student is selected at random, random means हमको नहीं पता कि कौन आएगा, आंसर क्या आएगा, ठीक है, बस ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया। Then what is the probability that he has offered English? ओके, सो इंग्लिश का सबसे पहले हम परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। टोटल है हमारे पास 100। ओके, इंग्लिश है हमारे पास 30% ऑफ 100, बिकॉज 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सो 30% हमारे ऑफ 100 का मीन्स है 30। सिमिलरली हिंदी का हम निकाल लेते हैं 20% ऑफ 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, राइट। 30% ऑफ 100 इज 30 एंड 20% ऑफ 100 इज 20। तो 30 बच्चे हैं जो जिनको इंग्लिश पढ़ना पसंद है, और 20 बच्चे हैं जिन्हें हिंदी पढ़ना पसंद है। अगर हम एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश पढ़ने वाला स्टूडेंट ही मिलेगा। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको पता है कि हम अपनी फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो टोटल नंबर ऑफ outcomes, so 30 divided by 100, this will be 3 by 10, and 3 by 10 is option D. So option D is the correct answer for this question. Sixth question is, if 3xy equals to 81 and 81x minus y equals to 3 to the power 8, then find the values of x and y respectively. So 3x plus y equals to 81. पहले हम इसको लेते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। 81 कैन बी रिटर्न एज 3 टू द पावर 4 व्हेन बेस आर सेम, पावर्स आर आल्सो इक्वल। सो x प्लस y इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है 81x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 टू द पावर 8। 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, हमने अभी लिखा था ऊपर वाली इक्वेशन में, टू द पावर x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 8। अगेन बेस आर सेम, जब पावर इस तरह से दी हो तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 8।
So this will be x minus y equals to 8/4 which is nothing but 2. So हमारे पास इक्वेशन हो गई है x minus y equals to 2. इक्वेशन नंबर 2. Add 1 and 2 क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है तो उनको हम ऐड कर देंगे. x plus y equals to 4, x minus y equals to 2. इन दोनों को हम कर देंगे ऐड तो प्लस माइनस y हो जाएंगे कैंसिल. 2x equals to हो जाएगा 6. सो x equals to हो जाएगा हमारे पास 3. x की वैल्यू 3 हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं. सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं. 3 plus y equals to 4. So y equals to 4 minus 3 is 1. So y is 1 and x is 3. This is in option A. So option A is the correct answer for this question. Next question is Sanket earns twice as much in the month of March as in each of the other month of the year. जितना वो पूरे साल में कमाता है उससे डबल वो सिर्फ मार्च के महीने में कमा लेता है. What part of his entire annual earning was earned in March? हमको बताना है कि उसकी जो पूरी अर्निंग है उसका कितना पार्ट है जो वो सिर्फ मार्च में ही कमा लेता है. ओके सो हम बात करते हैं पहले उसकी टोटल इनकम की. लेट he earns x in each month. ठीक है सारे महीनों में वो x रुपीस कमाता है. ओके x रुपीस in each month. So in March he will earn 2x, right? Because it is given in the question he earns twice in the month of March. So in the month of March we will see it 2x. ओके तो टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी उसकी. टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी. एक तो मार्च के महीने की और बचे हुए 11 महीनों की 11 into x. सो ये हो जाएगा 13x. टोटल अर्निंग हो गई उसकी 13x. अब पार्ट ऑफ फ्रैक्शन यानी कि हमको फ्रैक्शन निकालना है. पार्ट अर्न इन मार्च. पार्ट मतलब फ्रैक्शन. ठीक है ना हमको इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन निकालना है. कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन. जो हमारे पास गिवन पार्ट होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. तो मार्च के महीने का पार्ट कितना है 2x. ओके एंड डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स 13x. सो x कैंसिल इट इज 2/13. 2/13 is in option D. So option D is the correct answer for this question. Question number 8. The total of ages of Jia, Kunal and Sagar is 93 years. 10 years ago, the ratio of their ages was 2:3:4. What is the present age of Sagar? तो टोटल क्या है उनकी एज. टोटल एज क्या है उनकी हम कैसे निकालेंगे. ऐसे लिख लेंगे हम जिया प्लस कुणाल प्लस सागर. टोटल कितना दिया हुआ है हमको इन तीनों की एज का 93. ठीक है तो हम मान लेते हैं लेट 10 years ago their age was x. their ages was क्योंकि हमको यहां पर रेशियो के फॉर्म में दिया है तो हम x को 2x 3x एंड 4x इस तरह से मानेंगे. 2x किसका जिया का, 3x कुणाल का एंड 4x सागर का. ठीक है 10 years ago हमने सपोज कर लिया कि उनकी एज थी 2x 3x एंड 4x. तो प्रेजेंट एज क्या होगी उनकी यहां पर हम लिख लेते हैं. प्रेजेंट एज क्या होगी 2x + 10 10 साल बाद यानी कि आज के दिन. ठीक है 10 साल बाद क्या होगी 3x + 10 4x + 10. 10 साल पहले इतनी थी तो 10 साल बाद इतनी ही तो होगी. 2x + 10 3x + 10 4x + 10 ये हो गए हमारे 10 साल बाद. अब देखो ये फर्स्ट वाला जो हमने लिखा था ना इसको देख लेते हैं. 2x + 10 + 3x + 10 + 4x + 10 = 93. दिस इज गिवन. ठीक है x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. 10 + 10 + 10 is 30. 2x + 3x 5x 5x + 4x 9x = 93. So 9x = 93 minus 30. So this is 63 and x = 63 divided by 9. So it will be
7 बिकॉज 7 9 7 जा 63। ओके, x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, तो हमको किसकी निकालनी है? सागर की प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज सागर्स वैल्यू। आई टोल्ड यू दिस इज जिया, कुणाल एंड सागर। ठीक है, तो सागर की हमको प्रेजेंट एज निकालनी है। तो 4x प्लस 10, x की वैल्यू 7 रख देंगे हम, 4 इंटू 7 प्लस 10, सो दिस इज 28 प्लस 10 इज 38. 38 is in option D. So option D is the correct answer for this question. तो अचीवर सेक्शन से हमारा 9th क्वेश्चन है, क्योंकि एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं अचीवर सेक्शन के, तो हमें नहीं छोड़ने हैं। बहुत ही सिंपल होते हैं, थोड़ा सा आपको अपने कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज करना है, कंसंट्रेशन के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दिए हुए हैं, उसके आगे फेस, वर्टिसेस और एजेस लिखी हुई हैं, तो हमें बताना है कि वो कॉम्बिनेशन करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक पेंटागन बना हुआ है, तो उसकी 7 फेसेस होती हैं पेंटागन की। ठीक, उसके 10 वर्टिसेस होते हैं, 15 एजेस होती हैं, तो ये हमारा करेक्ट है स्टेटमेंट। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप का आपको दिया हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एजेस हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर 8 एजेस और 8 नीचे हैं, और 8 जो है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन है। सो 8 3 24 एंड 16 वर्टिसेस एंड 10 फेसेस, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये जो एक पिरामिड शेप है, इसमें 7 एज फेसेस हैं, 7 वर्टिसेस हैं एंड 14 एजेस हैं। दिस इज रॉन्ग बिकॉज इसकी 12 एजेस हैं। एजेस मीन्स ये साइड्स आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, तो 12 इसकी जो है एजेस हैं, वर्टिसेस मीन्स उसके कॉर्नर। ठीक है, तो कॉर्नर इसके 7 है, 6 नीचे हैं और ये एक टॉप पर है, और 7 फेसेस हैं। फेसेस मीन्स ये जो हमारे को सामने दिखता है, साइड्स के बीच में जो आपको दिखता है फेसेस, दैट इज कॉल्ड फेसेस। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन गलत दिया है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमको इनकरेक्ट वाला मैच यहाँ पर निकालना था। So last question is in the given figure BA equals to BR। यहां पर आपको दिया हुआ है कि BA equals to BR, यानी कि ये आपको जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यहां पर बनाकर बताया हुआ है। ये वाला जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें BA equals to BR है एंड PQ is parallel to RS। हम देख सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है वो RS के पैरेलल है। ठीक है, हमको फाइंड करना है x, y एंड z। ठीक है, जो यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABR इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो जो एंगल A और एंगल R है, इनका सम जो है वो एंगल x के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स। ठीक है, तो एंगल x जो है वो बराबर होगा हमारे एंगल A प्लस एंगल R के। ठीक, तो एंगल A हमको दिया हुआ है 29 और एंगल R जो है वो भी होगा 29, क्योंकि जो अगर ये 29 है तो ये भी 29 होगा। जो इक्वल साइड होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल x इक्वल्स टू 58 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने एंगल x यहाँ पर निकाल लिया, इसको हम लिख देते हैं 58 डिग्री। अब हमको निकालना है एंगल y निकालने के लिए हमको क्या दिया हुआ है? देखो, ऐसे दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल काइंड ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस मेक्स अ लीनियर पेयर। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, एंगल P एंड एंगल R। ठीक है, अब एंगल R क्या जो है, R जो है वो 3 एंगल्स से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 एंगल्स से मिलकर बना हुआ है। तो एंगल P प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन आप क्या लिख दोगे कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस मेक्स अ लीनियर पेयर। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है ट्रांसवर्सल है। ठीक, तो अब एंगल P की वैल्यू यानी कि Y की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, एंगल P की जगह पे हम रख देते हैं एंगल Y। एंगल R जो है वो मिलकर बना है 29। ये देखो यहाँ पर देखो 29 प्लस 50 प्लस 32, इन तीनों से मिलकर
एंगल आर बनाया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 29 प्लस 50 प्लस 32 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180 माइनस इन तीनों का जो एडिशन है वो हो जाएगा 111, सो 180 डिग्री माइनस 111 इज 69 डिग्री। सो जो ये एंगल y की वैल्यू है वो हमको मिल गई है 69 डिग्री। अब हमको निकालना है एंगल z। ठीक है, एंगल z निकालने के लिए अगर हम एंगल c निकाल लें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। एंगल c कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें पता होना चाहिए एंगल e। तो एंगल e निकालने के लिए हम देखेंगे हमारा ट्राइंगल PRE, ट्राइंगल PRE 29 डिग्री हमको पता है, 69 डिग्री हमको पता है और एंगल E हमको निकालना है क्योंकि ट्राइंगल के तीनों सम जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 29 प्लस 69 इज 98 डिग्री प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल E इक्वल्स टू 180 माइनस 98, सो दिस इज 82 डिग्री, राइट। अब एंगल E हमको मिल गया है 82 डिग्री, यहाँ पर 82 डिग्री, राइट। एंगल B हमको ऑलरेडी पता है तो अब हम एंगल C निकाल सकते हैं। सिमिलर तरीके से तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है तो हम निकाल सकते हैं। तो 180 माइनस 58 प्लस 82 इक्वल्स टू एंगल C। सो 180 माइनस 58 प्लस 82 इज 140, सो एंगल C इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो एंगल C 40 है तो एंगल Z भी 40 होगा बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, सो एंगल Z इज ऑल्सो इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब हमको मिल गए हैं, देखो एंगल X हमको मिल गया है यहाँ पर 58 डिग्री। ठीक है, एंगल X हमको मिल गया 58, एंगल Y हमको मिल गया 69 एंड एंगल Z हमको मिल गया 40 डिग्री। कहां पर है ऑप्शन में? ये सारे ऑप्शन हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए में, 58, 69 एंड 40। दिस इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से जो मैथ ओलंपियाड होता है उसका एक स्टैंडर्ड होता है बट क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं और सारा जो कुछ आप कर सकते हो वो कर सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस से, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्लास 9th के इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। So see you in the next week, in the next video. Till then, take care and keep practicing. Bye bye.